हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति क्या होता है, कोशिका भित्ति किन-किन चीज़ों से मिलकर के बने होते हैं, कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है, फिर कोशिका द्रव्य क्या होता है, फिर कोशिकांग क्या होता है, कोशिकांग में राइबोसोम क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, क्यों लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो चलिए इन्हीं सब बातों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। चलिए बढ़ते हैं। देखिए कोशिका भित्ति, यह पादप कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। यह पादप कोशिकाओं की यानी कि पेड़ पौधों की कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत होती है। जो कोशिका भित्ति है, ये पेड़ पौधों में सबसे बाहर जो पाया जाता है वो कोशिका भित्ति होता है। ये सबसे बाहरी परत होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। ये जो कोशिका भित्ति है ये सेलुलोज की बनी होती है और इसमें सेलुलोज जो होता है वो निर्जीव सेलुलोज होता है। कोशिका को कठोरता प्रदान करती है। कोशिका सेलुलोज है जो अंदर कोशिकाओं को कठोरता प्रदान करती है। उसके बाद फिर कोशिका भित्ति का कार्य है, यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है। तो देखिए यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है। यहाँ पर देखिए ये जो है एक कोशिका भित्ति है, ये कोशिका है और एक कोशिका द्रव्य है। तो एक कोशिका झिल्ली देखिए, कोशिका भित्ति देखिए, यहाँ से कोशिका झिल्ली जो है ये अंदर वाले कोशिकाओं को निश्चित आकार प्रदान करती है। दूसरा पॉइंट देखिए, यह कोशिका झिल्ली को रक्षा करती है। ये जो कोशिका भित्ति जो लेयर यहाँ से बना हुआ है कोशिका भित्ति, इसके अंदर जो मटेरियल है कोशिका जो है इसको रक्षा करता है यानी कि टूटने फूटने से बचाता है। और जो तीसरा पॉइंट देखिए, यह कोशिका को सूखने से बचाती है। ये जो कोशिका भित्ति है इस पर धूप जाएगा चाहे और कुछ जाएगा, तो ये कोशिका भित्ति जब कहाँ रहता है, ये अंदर की कोशिकाओं को बचा करके रखता है यानी कि कोशिका द्रव्य को, केंद्रक को, कोशिका को बचा करके रखता है। ये कोशिका भित्ति बहुत ही जरूरी रहता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति है जो सेलुलोज की बनी होती है। एग्जाम में आता है, ज्यादातर एग्जाम में आता है, इसे आप याद कर लीजिएगा। तो अब हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में पढ़ेंगे, फिर कोशिकांग पढ़ेंगे, राइबोसोम पढ़ेंगे, लाइसोसोम पढ़ेंगे। चलिए इन्हीं सब बातों को हम देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब कोशिका द्रव्य। चलिए हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या होता है, उसके बाद फिर कोशिकांग क्या होता है, कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली कितने रचनाएं हैं, कौन कौन से रचनाएं हैं। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। देखिए कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के बीच के भाग को कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो देखिए ये वाला जो ये पहला लेयर है ये कोशिका है, ये कोशिका है। और ये जो गोल गोल सा है ये जो है ये केंद्रक है। कोशिका और कोशिका केंद्रक के बीच में ये जो बिंदु बिंदु से रचनाएं हैं यही है कोशिका द्रव्य। तो कोशिका और केंद्रक के बीच के भाग को कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब पढ़ेंगे कोशिकांग। कोशिकांग क्या होता है, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली रचनाओं को कोशिकांग कहते हैं। देखिए जो कोशिका द्रव्य है यही में पाई जाने वाली रचना है। ये जो 8 गो रचना है हमको पढ़ना है, ये कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली रचनाओं को ही कोशिकांग कहते हैं। देखिए सबसे पहले हमको पढ़ना है अंतःपरद्रव्य जालिका। अंतःपरद्रव्य जालिका क्या होता है, अंतःपरद्रव्य जालिका, फिर गोल्गी उपकरण पढ़ना है, उसके बाद फिर राइबोसोम पढ़ना है, उसके बाद फिर लाइसोसोम पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके बाद फिर लवक, और उसके बाद फिर राजधानी और ताराकाय सेंट्रोसोम। तो ऐसे ही करते करते इस पूरे टॉपिक को खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंतःपरद्रव्य जालिका। अंतःपरद्रव्य जालिका क्या होता है, चलिए अंतःपरद्रव्य जालिका को हम शुरू करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अंतःपरद्रव्य जालिका। तो अंतःपरद्रव्य जालिका क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए ये अत्यंत सूक्ष्म संकीर्ण तथा झिल्लीदार नलिकाएं होती है जिसे अंतःपरद्रव्य जालिका कहते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म तथा संकीर्ण होते हैं और इसमें नलिकाएं जैसी रचनाएं होती है। ये लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। ये बनी होती है लिपिड तथा प्रोटीन की। देखिए अंतःपरद्रव्य जालिका दो प्रकार का होता है, चिकनी अंतःपरद्रव्य जालिका और खुरदरी अंतःपरद्रव्य जालिका। चिकनी अंतःपरद्रव्य जालिका को ACR बोला जाता है और खुरदरी अंतःपरद्रव्य जालिका को RER बोला जाता है। देखिए अंतःपरद्रव्य जालिका कुछ इस तरह का ही होता है। देखिए अंतःपरद्रव्य जालिका का कार्य क्या क्या होता है। देखिए चिकनी अंतःपरद्रव्य जालिका का वसा का निर्माण करता है। चिकनी अंतःपरद्रव्य जालिका है जो अंतःपरद्रव्य जालिका में वसा का निर्माण करता है यानी कि वसा को बनाता है। और खुरदरी अंतःपरद्रव्य जालिका प्रोटीन को संश्लेषित करता है यानी कि प्रोटीन को बनाता है। तो
इसमें एक राइबोसोम होता है खुरदरी अंतःपर्दालिका में, जो खुरदरी अंतःपर्दालिका में छोटे छोटे कण होते हैं जो जिन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। वो मुख्यतः प्रोटीन को संश्लेषण यानी कि प्रोटीन को बनाने में ही मदद करती है राइबोसोम। तो अब हम पढ़ेंगे अंतःपर्दालिका, तो पढ़ लिए हैं। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण क्या होता है, तो चलिए इसे हम मिटाते हैं। पढ़ेंगे गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण क्या होता है, इसकी खोज खोज की थी कैमिलो गोल्जी साहब ने 1898 ईस्वी में। कैमिलो गोल्जी साहब ने खोज की थी 1898 ईस्वी में। तो आपने पढ़ा था, आपने अंतःपर्दावी जालिका में प्रोटीन और वसा का निर्माण होता था। तो फिर ये गोल्जी उपकरण में आकर के ये पैक होता है, और पैक होकर के उसके बाद फिर सभी कोशिकाओं के पास ये पहुंचाया जाता है। ये पैक होकर के सभी कोशिकाओं के पास पहुंचाया जाता है। देखिए, जो प्रोटीन था और वसा था, वो गोल्जी उपकरण में सबसे पहले जाता है। गोल्जी उपकरण में जाता है, और गोल्जी उपकरण में जा करके ये एक तरह से गोल्जी उपकरण है जो फैट्रिक है। फैट्रिक में इसमें पैक होता है, पैक होकर के और ये सभी कोशिकाओं के पास पहुंचाया जाता है, यानी कि सभी सेलों के पास पहुंचाया जाता है। और फिर ये कुछ नोट्स पॉइंट है। पेड़ पौधों की कोशिकाओं में यह मुड़ी हुई छड़ जैसी बिखरी होती है। ये पेड़ पौधों की कोशिकाओं में गोल्जी उपकरण मुड़ी हुई छड़ जैसी रचना होती है, जिन्हें हम डिक्टियोसोम कहते हैं। ये एग्जाम में आएगा कि पेड़ पौधों की गोल्जी उपकरण की मुड़ी हुई छड़ी जैसी रचनाएं क्या होती है, तो ये डिक्टियोसोम होती है। तो और ये नोट में है, कोशिका द्रव और केंद्रक को जीव द्रव कहते हैं। यह लाइसोसोम का निर्माण में मदद करता है। तो ये लाइसोसोम को निर्माण में मदद करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि गोल्जी उपकरण किसे कहते हैं। गोल्जी उपकरण एक तरह से फैट्रिक है, जो फैट्रिक में जैसे कि अंतःपर्दालिका है जो टमाटर दिया, और गोल्जी उपकरण ने चटनी बना करके सभी कोशिकाओं के पास पहुंचा दिया। तो आप लोगों को गोल्जी उपकरण समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और शेयर कमेंट। तो जल्द ही हम नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे। उसमें पढ़ना होगा लाइसोसोम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, उसके बाद फिर चारक का सेंट्रोसोम क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।